हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें क्या दे गिवन होते हैं? सो रेशियोज गिवन होते हैं, लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, ठीक है, सेक एंड कॉट। ठीक, इस तरीके के रेशियोज गिवन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं फॉर्मूला कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ठीक, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सिर्फ किस पे वर्क करते हैं, किस पे अप्लाइड होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक, तो हम लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल है तो हम जानते हैं ये वाला साइड हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वाला साइड हमारा क्या होता है? बेस। एंड ये वाला साइड हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर इस वाले ट्राइंगल के लिए हम रेशियोज का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक, अब हमको फाइंड, अब देखो साइन का जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। जस्ट रिवर्स कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एच अपॉन पी। क्या हो जाता है? एच अपॉन पी। कॉस का जस्ट अपोजिट या रिवर्स बोल सकते हैं होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। ठीक है, टेन का जस्ट अपोजिट है वो क्या हो जाता है? कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बी अपॉन पी। ठीक, इतना समझ में आया? ये तो हो गया कि जब हम इस वाले एंगल्स के रिस्पेक्टिवली क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है कि अगर कोई हमको एंगल दे रखा है, जैसे लाइक एंगल ए गिवन है, एंगल सी गिवन है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, एंगल्स ए गिवन है या एंगल सी गिवन है। ठीक है, तो अभी हम एंगल्स ए के रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं? सारे फॉर्मूले फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो साइन ए हमको निकालना है, साइन एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट एंगल ए। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा? अपॉन में रहेगा। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा है? इस एंगल के जस्ट अपोजिट में साइड कौन सी है? ये वाली साइड है। ठीक है, बीसी साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एच। ठीक है, सेम कॉस एंगल ए अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, अब ये क्या है? ये एंगल ए है, इस एडजेसेंट के मतलब होता है उसके साथ वाला साइड, ये वाला साइड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन एच। क्या होगा? ए बी अपॉन एच। ठीक, एंड टेन, अगर हम टेन ए का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या? टेन ए का फॉर्मूला क्या आएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। क्या आएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी है? बी सी, अपॉन एडजेसेंट कौन सी है? ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? टेन ए, एंगल वाइज फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तब निकाला जब हमारा एंगल हमने ये लिया था। ठीक है, क्या लिया था? 90 वाला। ठीक, लेकिन फिर हमने क्या किया? फिर हमने एंगल वाइज फाइंड आउट करने का सोचा। अगर हम यहाँ पे एंगल सी ले लेना तो सी में भी क्या होगा? ए बी अपॉन रहेगा। ठीक है, तो अगर एंगल वाइज हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। कॉस एक, ठीक है, टेन का क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। क्या रहेगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, इतना याद रखना। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि आपको ट्राइंगल गिवन होगा, उनकी दो साइड्स गिवन होंगी और कह रहेंगे फाइंड आउट द ऑल रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है?
एच स्क्वायर इज इक्व टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें कोई दो चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ निकालना होगा और इस फॉर्मूले में रख के या इस फॉर्मूले में रख के हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट है, एक बार देखते हैं, आई होप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो यूज होती है वो यूज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्व टू 1। मीन्स कि साइन और कॉस का एंगल सेम हो। क्या सेम हो? एंगल सेम हो और उसका क्या स्क्वायर का सम हो जाए तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। कितनी हो जाती है? 1। और इस फॉर्मूले को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी देखते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्व टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलएचएस से आरएचएस में आएगा, साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और कैसे यूज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू रख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे हम माइनस इज इक्व टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों एंगल्स सेम हो और उनके स्क्वायर का सम की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा के एंगल्स क्या हो? सेम हो और उनके स्क्वायर का सम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है निकल के, वो आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम कैसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो देखो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक तो इस फॉर्म में यूज हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। और एक यूज हो जाएगा 1 इज इक्व टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्व टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको किस किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं? तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्व टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मीन्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे यूज कर सकते हैं? 1 इज इक्व टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं और देखते हैं कितना समझ में आया। और ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? बेसिकली हम रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रेशियोज के बारे में। अ ब्रांच ऑफ मैथ विच डील्स विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाइड होती है। किस पे अप्लाइड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि अगर हमको बेसिकली खाली एंगल्स गिवन है तो एंगल्स के बेस पे हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। फिर हमने ये भी देखा कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, एंड टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा हमने कि अगर हमको कोई एंगल गिवन है एंगल गिवन है, ठीक है, तो साइन के लिए साइड ऑपोजिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइड ऑपोजिट लगाते हैं। ठीक है, और कॉस के लिए साइड एडजेसेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइड एडजेसेंट। बाकी हाइपोटेनस और हाइपोटेनस नीचे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, टेन अगर है और एंगल गिवन है तो टेन के लिए क्या लगेगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर हमने इसको देखा कि किस किस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं भूलना है, इस चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम देखेंगे
इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो उसके थीटास की वैल्यूज़ पे होता है कॉन्सेप्ट, वो वाला भी देखेंगे, और उस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ थोड़े और फॉर्मूलेज हैं वो भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें साथ ही साथ इसको। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि जो है इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। बाय।